जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सीट नंबर 27 पर। यह नाइक 2.0 सीरीज जो चल रहा है RWA पर, उसी का ये फास्ट रिवीजन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसे छऊ अर्थशास्त्रीय नृत्य, छऊ जो है इसे अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, के लिए जो है पद्मश्री यानी कि किसी पद्मश्री जो है 2011 में दिया गया था। तो फ्रॉम ऑप्शन के अनुसार था मकर ध्वज दरोगा को, किसी मकर ध्वज दरोगा को दिया गया था। ये झारखंड छऊ से संबंधित है। इनका छऊ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एंड गोपाल प्रसाद दुबे का भी संबंध छऊ से है और इसे भी पद्मश्री 2011 में दिया गया था। नेपाल चंद्र सूत्रधार, इसे पद्मश्री 2024 में और छऊ के लिए ही दिया गया था। गंभीर सिंह मुंडा को पद्मश्री 1981 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगीतकार श्यामा मणि देवी का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है उड़ीसा से है। इसे श्यामा मणि देवी को पद्मश्री 2022 में दिया गया। ठीक है। अच्छा, अलका याग्निक जानते हैं, इसका संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। आशा भोसले को जानते हैं ना? इसे पद्मश्री 2008 में दिया गया था। ये इसका संबंध यानी आशा भोसले का महाराष्ट्र से है। इसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है लगान फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? लगान फिल्म के लिए मिला है। मलिनी अवस्थी का संबंध भोजपुरी से है। पाप नासम मिशन शिवन का संबंध कर्नाटक म्यूजिक से, इसे पद्म भूषण 1972 में दिया गया था। असगरी बाई एक ध्रुपद गायिका है। ठीक है। एंड रमसाद बेगम एक लोक गायिका है। एस जानकी ये आंध्र प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवधान्य योजना या नवधान्य आंदोलन जो है ये क्या है? तो इसकी शुरुआत 1987 में हुआ था। ये जो है फॉरेस्ट संरक्षण से संबंधित, इसका यानी वन संरक्षण से संबंधित है। इसे जो स्टार्ट किया था नवधान्य आंदोलन को, ये वंदना शिवा, किसने? वंदना शिवा ने शुरू किया था। बात करें चिपको आंदोलन की, तो ये 1967-68 में हुआ था। एंड सुंदरलाल बहुगुणा इससे शुरुआत, इससे संबंधित व्यक्ति हैं। बिश्नोई आंदोलन 1700 ईस्वी में हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन केरल में हुआ था, 1973 से 78 के बीच हुआ था। ठीक है, यानी कि 73 में शुरू हुआ था और 78 में समाप्त हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति मेघा पाटकर है। कौन है? मेघा पाटकर है। भारत के आधुनिक गांधी किसे कहते हैं? बाबा आमटे। किसे कहते हैं? बाबा आमटे को। बाबा आमटे आनंद भवन के संस्थापक। आनंद भवन में कुष्ठ रोग का इलाज किया जाता था। एंड अपिक्को आंदोलन ये कर्नाटक में शुरू हुआ था 1983 ईस्वी में। कब? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन? तो बलवीर सिंह दोसांझ। कौन है? बलवीर सिंह दोसांझ हैं। ये एक एथलीट है। ठीक है। पहले हॉकी खिलाड़ी जिसे खेल रत्न अवार्ड दिया गया था धनराज पिल्ले को। एंड बात करें मिल्खा सिंह की, तो ये कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड जीता था 1958 में। पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। अच्छा, कहीं PS लिखा रहे तो पद्मश्री, PV लिखा रहे तो पद्म विभूषण, एंड PB लिखा रहे तो पद्म भूषण हो गए। CW लिखा रहे तो ये कॉमनवेल्थ होते हैं। ठीक है, ये गेम्स होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना। एंड यहाँ देखते हैं, ये रहा CW, ये कॉमनवेल्थ है। ठीक है। एंड PS क्या है? पद्मश्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कुश्ती मैट की मोटाई कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? तो इसकी मोटाई जो होनी चाहिए वो 5 से 7 सेंटीमीटर। कितनी? 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड इसमें जो रेड जोन होते हैं उसका व्यास कितना होता है? 1 मीटर होता है। और सुरक्षा क्षेत्र जो होते हैं, एंड ये होता है कुश्ती, ये विदेशों में होता है मैट पे, अपने यहाँ तो मिट्टी पे हो जाते हैं। इसका व्यास जो होता है ये होता है 1 मीटर। एंड इसमें जो सुरक्षा होते हैं, क्या होते हैं? सुरक्षा, ये वाला इससे हटके ये भी, ये 1.5 मीटर की होती है। ठीक है। सुरक्षा दूरी इस बीच में, यहाँ पर पूरा जो डिस्टेंस होता है ये 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पहलवान कौन थे? तो सुशील कुमार थे। कौन? सुशील कुमार थे। ठीक है। ये सुशील कुमार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले इंडियन है, लगातार 2 ओलंपिक में। जैसे 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। एंड 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने सिल्वर जीता था, सुशील कुमार। और ये 66 kg वेट से खेलते हैं, मतलब खिलाड़ी हैं 66 kg के पहलवान। ठीक है।
अच्छा, महिला कुश्ती में पहला पदक साक्षी मलिक कौन सा कांस्य पदक जीता है? 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था। जैसे 2008 में बीजिंग में हुआ, 2012 में लंदन में, 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था। ठीक है। गीता फोगाट कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। अच्छा, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसकी नई दिल्ली है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसे एसडीएससी कहा जाता है, हेडक्वार्टर श्रीहरिकोटा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे HAL हाल कहते हैं, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 23 दिसंबर 1940 को इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु। एंट्रिक्स की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संदर्भ में IGMDP से क्या तात्पर्य है? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IGMDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेट गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसका तात्पर्य है प्रक्षेपण कार्यक्रम से। इसके जनक जो कहे जाते हैं APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इनके तहत 5 मिसाइल बना था। पृथ्वी हो गए, अग्नि हो गए, आकाश हो गए, नाग हो गया और त्रिशूल हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा संगठन RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा ब्यूरो। बात करें हम CBI की स्थापना की तो 1 अप्रैल 1963 को, और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। IB की स्थापना इंटेलिजेंस ब्यूरो 1987 ईस्वी में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। रॉ की स्थापना 1968 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इसी में RTI एक्ट कब आया था? तो 2015 में, लागू 12 अक्टूबर RTI एक्ट आया था 2005 में, लागू 12 अक्टूबर 2005 में। इसके संस्थापक VP सिंह। अच्छा, वह भारतीय महिला वकील कौन थी जिन्होंने IPC इंडियन पिनल कोड धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई की नेतृत्व किया था? तो कि ये 377 में था समलैंगिकता। ठीक है, तो ये थी मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति कटाजू। ये दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि दोनों समलैंगिक थे। ठीक है, और यही लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो मेजर जेम्स रेनेल ने। किसने? मेजर जेम्स रेनेल ने। कहाँ पर शुरू किया था? बंगाल में। अच्छा, सर्वे ऑफ इंडिया 1967 ईस्वी में। इनकी प्रथम मुद्रित कब पेश हुई थी? तो 10 साल बाद, 10 साल नहीं बाद, 9 साल बाद। ठीक है, प्रथम मुद्रित 1976 ईस्वी में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में, भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हथनौरा मध्य प्रदेश में मिला है। प्राचीनतम साक्ष्य में मानव की खोपड़ी मिला था। ठीक है, भीमबेटका की खोज VS वानंकर ने किया था 1957 ईस्वी में। और भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को में शामिल किया गया 2003 ईस्वी में। नर्मदा मैन में खोपड़ी एंड होमो इरेक्टस वर्ग के खोपड़ी थी। ठीक है, बात करें सबसे पहला धातु कौन सा है जिसका प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। एंड सबसे पहली अनाज कौन थी? तो जौ का प्रयोग किया जाता है। पाषाण युग 3 प्रकारों के हुए थे, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण में आग की खोज हुआ था, और नवपाषाण में पहिया, जिसे घड़कहिया कहते हैं, पहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले थे? तो बुर्जहोम और गुफ कराल में मिले थे। ये दोनों कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। गर्त यानी जमीन के अंदर जानवरों से बचने के लिए जमीन के अंदर रहा करते थे। ठीक है, पुरापाषाण काल में जो मनुष्य होते थे वह नदी के तट के किनारे रहता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में गुफा में, और नव पाषाण काल में कहाँ पर? गर्त में। कहाँ पर? गर्त में। और जब ताम्र पाषाण आया तो लोगों ने धीरे धीरे कच्चे और पक्के मकान बनाना शुरू किए। झील के किनारे कृषि स्थल कौन सी? तो लाहुरा देव UP का। व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले हैं। पालतू भैंस का भी साक्ष्य वहीं से मिले हैं। अब बात करें पुरास्थल और फसल की, तो पुरास्थल में जैसे चनहुद्रो में सरसों फसल हुआ करते थे। हड़प्पा में तिल, कुंतासी, कोदो, हुलास में धान के, ये सब साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, धौलावीरा की खोज 1967-68 में हुई थी। इसकी खोज JP जोशी ने किया था।
और ये जल प्रबंधन का यहाँ सबसे अच्छा निकासी द्वार था। यूनेस्को में इसे 2021 में शामिल किया गया और ये यूनेस्को का 40वां साइट्स था। हड़प्पा की खोज कब किया गया था? 1921 ईस्वी में ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। विशाल विशाल जो स्नानागार मिले थे, कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो में। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी 11, 8 और 2.43 के मीटर के समथिंग। ठीक है। सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो विशाल अन्नागार था, 45 मीटर लंबा और 15 मीटर लगभग चौड़ा है। किसमें पॉइंट है? ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता में नाव के चित्र या मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए। यहीं से स्त्री और पुरुष के समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। घरों में कुएं के अवशेष भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से और लोथल से स्त्री पुरुष समाधान मिले हैं। कालीबंगान से जुते हुए खेत के प्रमाण और अग्निकुंड प्रमाण मिले हैं। ताम्र रथ मिला है दायमाबाद महाराष्ट्र से। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर लोथल में मिला है। किसान का हल बनावली हरियाणा में मिला, ये सब उसके साक्ष्य हैं। लोहे के उपकरण अंतरजी खेरा यूपी में मिला है और घोड़े का अवशेष सुतकोड्रा में मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के मोहर पर चित्र हैं हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा का। इसका आकार कैसा होता था? मोहर का तो चौकोर होता था, ये शैलखड़ी से निर्मित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दास्क नदी के तट पर स्थित है। किस दिशा में है? तो जैसे ये नक्शा है तो उत्तर में है मांडा चेनाब नदी किनारे। दक्षिण में है यानी साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ये गोदावरी की जो एक सहायक नदी है परावरा के किनारे है। आलमगीर जो कि पूरब में है यूपी में हिंडन नदी पे, और सूतकांगेडोर पश्चिम में है और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ी हड़प्पा स्थल कौन सी है? राखीगढ़ी। हड़प स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ हुआ है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम, अच्छा ये क्वेश्चन ही उसी में है। झेलम का जो वैदिक नाम क्या था? तो वितिस्ता। चिनाब का स्कनी, रावी परोसनी, सतलज सतुरी, ब्यास विपाशा, गोमती का गोमल, गंडक का सदानीरा। सबसे पवित्र नदी वैदिक काल में माना जाता था सरस्वती नदी को, इसलिए इसे नदी तमा, देवी तमा और माते तमा कहा जाता था। नेक्स्ट है मिलान करने वाला है, तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिला था। मतलब इसमें ये स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड की बातें हैं। सामवेद में जो है संगीतमय स्रोत हैं। एंड अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण की बात है। ठीक है। वेद त्रय में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद शामिल है, बाकी शामिल नहीं है, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल हैं। अच्छा, गोपत ब्राह्मण, इसका संबंध अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद है, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ये है त्रिष्टुप है। इसका प्रयोग 4253 बार किया, यानी 4253 बार प्रयोग किया गया है। गायत्री का प्रयोग 2467 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था। ठीक है। दशराग युद्ध परोसनी नदी, रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें कि सुदास का विजय हुआ था। 10 राजाओं के बीच युद्ध था। वैश्विक दर्शन के रचयिता कनाद है। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, मीमांसा जैमिनी और वेदांत दर्शन के रचयिता ऋषि व्यास हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण होते हैं। ये सभी के सभी क्या है? वेदांग में। पूछ लेगा निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं। जीवन चक्र भी 4 हैं। ब्रह्मचर्य का जीवन 0 से 25 ईयर तक का, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष का, वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 और संन्यास जीवन 75 से 100 वर्ष का होता है। एंड इस चारों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को 4 आश्रम जलोपनिषद कहा गया है। सबसे प्राचीनतम स्मृति की बात करें तो मनु स्मृति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य। सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे प्राचीन छांदोग्य। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। संकटग्रस्त पशुओं की किस्मों के विषय में ताज़ा ज्ञान एक पुस्तिका में निहित होती है, उसे कहते हैं रे डाटा बुक, जिसे जारी करता है ICUN द्वारा जारी किया जाता है।
ICUN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ये फॉर लिखा है, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है, नीला होता है। इको मार्क जो होते हैं ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं, ये 1991 से शुरू हुआ था। इको मार्क 17 उत्पादों पे दिया जाता है जो कि वायुमंडल के लिए, जीवन के लिए, सब कुछ के लिए अच्छा होता है। 17 उत्पाद पे दिया जाता है। मिलान करने वाला है, क्या राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन का स्थापना 2009 में हुआ था? जी हाँ। राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक संपोषण मिशन 2014 का है, और सतत कृषि मिशन 2008 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष जिसे कहा जाता है, उससे जो पीड़ित लोग होते हैं किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देता है साफ साफ, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। एंड बात करें निकट दृष्टि दोष की तो इसे मायोपिया कहते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है और अबिंदुकता बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण प्रक्रिया हेबर प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके तहत यूरिया का निर्माण हुआ था। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। वाट्स जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ट्रिक है, कौन से रोग विषाणु कारण होते हैं? तो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, करके को हटा देना, बाकी देख लीजिए। रेखा रेबीज, खसरा, ह से हर्पिस, म से मेनिंजाइटिस, हीट से हिपेटाइटिस, टी से ट्रेकोमा, एंड पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छ से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलशोध और ई से इन्फ्लुएंजा होते हैं। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। रिंग वर्मा यानी दाद जो रोग होते हैं किस बीमारी का, किस प्रकार की बीमारी है? कब की बीमारी है? कवक से होने वाली बीमारी। गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, द से दमा, द से दाद, ख से खाज और एथलीट फूड, ये सब है कब के। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। पापा काम्पेस होते हैं। प से पायरिया, क से कालाजार, पे से पेचिस और सोना का निंद्रा होता है। बाकी अब जो बीमारी बचा सब जीवाणु से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया था? तो ये दिया गया था भद्रेश दास को। किसे? भद्रेश दास को। इसकी एक पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1951 में हुआ था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें अवार्ड मनी है 15 लाख। पहली बार हरिवंश राय बच्चन को मिला था। अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। इन्होंने 4 खंडों की आत्मकथा लिखी थी। पहला खंड था क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, फिर, और 10 द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यूपी बना है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट यूपी में ही है 403, और सबसे ज़्यादा विधान परिषद 100 यूपी में। राज्यसभा की सीट 31, लोकसभा की सीट 80। भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा कहाँ पैदा हुआ है? मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज की क्लास। और हाँ, इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर मिल जाती हैं, तो जुड़ना ना भूलें। वहाँ डेली क्विज भी कराया जाता है, जैसे आज ये सेट हुआ इसी का क्विज भी होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी।